यूक्रेन की राजधानी कीव भयंकर धमाकों से दहल उठी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी कि रूस की सेना ने कीव पर अब तक का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमला कर दिया। यानी ऐसा हमला जो पिछले 4 साल से चल रही इस जंग में नहीं हुआ था। कीव में लगातार 5 घंटे तक विस्फोट होते रहे, आसमान से मिसाइलें बरसती रहीं, आत्मघाती ड्रोन बरसते रहे। लोगों का डर के मारे बुरा हाल हो गया। जान बचाने के लिए कुछ लोगों ने बंकरों में पनाह ले ली, कुछ लोग जमीन के नीचे बने मेट्रो स्टेशनों में छिप गए ताकि हमले की चपेट में आने से बच सकें, उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। रूस की इस बमबारी से पहले यूक्रेन की सेना ने मॉस्को पर बड़ा हमला बोला और वहां के कई इलाकों पर आत्मघाती ड्रोन की बौछार कर दी। एक ई कॉमर्स कंपनी के गोदाम पर तो एक साथ कई ड्रोन फोड़ दिए। जबरदस्त धमाके हुए, पूरा गोदाम आग की चपेट में आ गया, धधक उठा। हर तरफ ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी, इतनी खतरनाक आग की जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फट गया हो, जमीन पर लावा फैल गया हो। उस गोदाम का ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। आग लगी तो उसे बुझाने का काम भी शुरू किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं, हेलीकॉप्टर पहुंच गए, जमीन से पानी की बौछार शुरू की गई, आसमान से पानी की बौछार शुरू की गई। लेकिन ड्रोन हमले के बाद लगी वो आग तब तक बेकाबू हो चुकी थी। मामला हाथ से निकल चुका था। आग ने गोदाम के एक एक कोने को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। गोदाम से जो लपटें उठ रही थीं, जो धुआं निकल रहा था, उसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। जिस वक्त यह हमला हुआ उसी समय आसमान में एक विमान जा रहा था। उस विमान में बैठे यात्रियों ने इस खौफनाक मंजर को देखा तो उनकी भी धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि गोदाम से जो धुआं निकल रहा था उसने आसमान में एक बड़े हिस्से को ढक लिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी कि यूक्रेन ने मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों पर सैकड़ों ड्रोन बरसा दिए। इन हमलों में 8 लोगों की जान जाने की खबर आई, 60 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। और ई कॉमर्स कंपनी के जिस गोदाम में आग लगी वो तो लगभग पूरी तरह जल गया। लाखों करोड़ों का माल राख हो गया। इसी के बाद पुतिन की सेना ने पलटवार किया, हथियारों के जखीरे से अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को निकाल लिया और उन्हें यूक्रेन के दिल यानी उसकी राजधानी कीव पर दाग दिया। रिपोर्ट कह रही है रूस की फौज ने बीती रात कीव पर कई विनाशकारी बैलिस्टिक मिसाइलें फोड़ डाली। जरकॉल मिसाइल से हमला किया, इस्कंदर मिसाइल से हमला किया और 5 घंटे के अंदर ही 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें मार दी। दावा है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जब रूस ने एक ही दिन में इतने बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया हो। बैलिस्टिक मिसाइल बिजली की तेजी से वार करती है। इसे जब लॉन्च किया जाता है तो यह सीधे दुश्मन के ठिकाने की ओर नहीं बढ़ती, बल्कि ऊपर आसमान में जाती है और अंतरिक्ष में चली जाती है। वहां जहां ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण का कोई असर नहीं होता, वहां से जब यह मिसाइल लौटती है तो बेहिसाब रफ्तार हासिल कर लेती है। फिर दुश्मन के ठिकाने पर ऐसा विस्फोट होता है मानो कोई उल्का पिंड गिर गया हो। आसपास के इलाके बेल जाते हैं, दहल जाते हैं। इतनी खतरनाक होती है यह बैलिस्टिक मिसाइल। हालांकि ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि उनकी सेना ने रूस के ज्यादातर बैलिस्टिक हमले नाकाम कर दिए, उसकी मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया। लेकिन कई मिसाइलें यूक्रेन के हवाई सुरक्षा को तोड़ने में सफल हुई। वो जिस भी इलाके में गिरी वहां वो धमाकों से कांप उठे। रूस की एयर स्ट्राइक ने कीव में कई इमारतों को तहस नहस कर दिया, उन्हें मलबे का ढेर बना दिया। इस सबके बाद ज़ेलेंस्की ने जवाबी हमले की धमकी दी, साफ किया कि रूस ने जो कीव में तबाही मचाई उसकी उसे भारी कीमत चुकानी होगी। उधर यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में हुए हमले में एक इमारत के मलबे में एक बच्ची समेत कई लोगों के दबने की आशंका जताई गई। यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में रूस के भीषण हमलों के बाद एक बच्ची समेत कुछ लोग मलबे में दब गए। रूस की सेना ने वहां रिहायशी इलाके में मिसाइलें दागी और एक इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। इस हमले के बाद वहां पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। अमेरिका और ईरान में जारी तनाव के बीच हफ्ते के पहले कारोबारी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके बाद कच्चे तेल की कीमतें प्रति बैरल $90 के पार पहुंच गईं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध से एक बार फिर कच्चे तेल के दाम में उबाल आया। इसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिर गए। प्राइवेट बैंकों ने भी मार्केट पर तगड़ा दबाव बनाया।
दो दिग्गज प्राइवेट बैंकों की गिरावट से इंट्राडे में सेंसेक्स 700 से भी ज्यादा अंक गिर गया। हालांकि ब्रॉडर लेवल पर रौनक दिखी, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स चढ़कर बंद हुए। ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज वसूलने के मामले में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने 40 से ज्यादा रेस्टोरेंट पर कार्रवाई शुरू कर दी। प्राधिकरण के मुताबिक ये रेस्टोरेंट ग्राहकों के बिल में 5 से 10% तक सर्विस चार्ज जोड़ रहे थे और कई ग्राहक इसे जीएसटी समझकर भुगतान भी कर रहे थे। उधर ईरान जंग के बीच अमेरिका ने इस बात की पुष्टि कर दी कि हवाई हमले में उसके 3 सैनिकों की मौत हो गई। वो ईरान के मिसाइल हमले में मारे गए। 2 सैनिक जॉर्डन में मारे गए, 1 सैनिक की मौत इराक में हुई। 3 सैनिकों की जान जाने पर अमेरिका बुरी तरह भड़क गया, बदले की आग में जल उठा। उसने एक बार फिर ईरान पर अटैक कर दिया। अमेरिका के लड़ाकू विमान एक बार फिर ईरान में घुस गए और उसके मिलिट्री बेसों पर भयंकर बमबारी कर दी। आग उगलती मिसाइलों की बौछार कर दी। अमेरिका की सेना ने जानकारी दी, उसने लगातार 9वें दिन ईरान में एयर स्ट्राइक की, जबरदस्त हमले किए, दुश्मन के कई सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया, उजाड़ दिया, तहस नहस कर दिया, उसकी ईंट से ईंट बजाकर रख दी। अमेरिका का दावा है कि इस हमले ने ईरान की आईआरजीसी सेना को तगड़ी चोट दी, मिसाइलों की खेप बर्बाद कर दी, उसकी ड्रोन की खेप बर्बाद कर दी, गोला बारूद की खेप बर्बाद कर दी, दूसरे खतरनाक हथियारों सबकी खेप उसने बर्बाद कर दी। इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि उनकी फौज ने बीती रात ईरान पर कहर ढा दिया, खतरनाक हमले कर दिए, उन अमेरिकी सैनिकों के सम्मान में हमले किए जिनकी जंग में मौत हुई। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने बताया कि युद्ध में उसके 3 सैनिकों की जान चली गई। 2 सैनिक जॉर्डन में ईरान के मिसाइल हमले का शिकार हुए। वो वहां अमेरिका के एयरबेस मुवफ्फक सल्ती एयरबेस पर तैनात थे। 3 दिन पहले ईरान ने वहां बहुत बड़ा हमला करने का दावा किया था, अमेरिका के कई लड़ाकू विमानों को बर्बाद करने का दावा किया था। पेंटागन ने विमानों की तबाही पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बात की पुष्टि की कि जॉर्डन में उसके 2 सैनिक मारे गए थे, जबकि 1 सैनिक की मौत इराक वाले अमेरिका के बेस पर हुई। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका के जिन सैनिकों ने जान गंवाई, उनका एक ही मकसद था कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है, न्यूक्लियर ताकत बनने से रोकना है। ट्रंप ने एक बार फिर साफ किया कि वो ईरान को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि ट्रंप की इस धमकी का ईरान पर कोई खास असर होता हुआ नहीं दिखा। अमेरिका के हमलों के बाद उसने एक बार फिर पलटवार किया और इस बार भी उसके निशाने पर पश्चिम एशिया के वो देश रहे जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। उसने कुवैत पर हमला किया, बहरीन पर हमला किया, सीरिया पर हमला किया, जॉर्डन पर हमला किया, जॉर्डन के अल-अक़बा शहर के एयरपोर्ट पर हमला किया। यह जॉर्डन के दक्षिणी छोर पर लाल सागर के किनारे मौजूद है। इसका बॉर्डर इजराइल से भी लगता है। यही वजह रही ईरान के इस हमले पर इजराइल भी गुस्से से लाल हो गया। उसने धमकी दी कि अगर ईरान की कोई भी मिसाइल उसकी जमीन पर गिरी तो ठीक नहीं होगा। ऐसा हुआ तो इजराइल की सेना एक बार फिर ईरान पर टूट पड़ेगी और बड़े पैमाने पर जंग छेड़ देगी, पूरे ईरान में आग लगा देगी।